नमस्कार साथियों, एनडीए क्लासेज के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीएसएस सर पबड़ीपुरा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की ये हमारी क्लास रहेगी साथियों मैथ की सेकंड क्लास, क्योंकि इससे पहले मैथ की हम एक क्लास ले चुके हैं और ये मैथ की जो क्लास है यानी कि ये गणित की जो क्लास है साथियों, इस गणित की क्लास में हम पढ़ रहे थे सरल ब्याज। साथियों, सरल ब्याज हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था। सरल ब्याज को अंग्रेजी में एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसके तहत हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिया था साथियों। टाइप नंबर 1 हमने पढ़ लिया था साथियों। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 साथियों। टाइप नंबर 2 अर्थात साथियों हम दर ज्ञात करना सीखेंगे साथियों। दर ज्ञात करना, इससे पहले हमने सीखा था साथियों ब्याज ज्ञात करना कि किस तरीके से एसआई सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात किया जाता है साथियों। हम आज बात कर रहे हैं दर की, और दर को आप सभी को पता है साथियों, हम रेट से दर्शाते हैं यानी कि आर से दर्शाते हैं। और दर का जो सूत्र है वो हमें दिया गया है, सूत्र एस आई यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100 बटा में बात करें तो मूलधन गुणा टी यानी कि समय साथियों। यानी कि अगर हमें रेट ज्ञात करनी है तो हमें ये सूत्र आना चाहिए, यानी कि एसआई मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अंग्रेजी में बोले हो तो एसआई गुणा 100 बटा मूलधन यानी कि पीक से दर्शा सकते हैं हम, प्रिंसिपल से गुणा टी। एक सवाल के माध्यम से हम इस टाइप को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। जैसा कि एक सवाल है, हम सभी को दिया गया है, एक राशि दी गई है कि 100 रुपये का कोई मूलधन किसी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उस पर 100 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ ब्याज दर कितनी होगी? तो ठीक है साथियों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं और इस टाइप को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। जैसा कि हमें इसमें पूछा गया है आर यानी कि रेट पूछी गई है, और रेट का सूत्र है एसआई यानी कि साधारण ब्याज, और इसमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है साथियों? 100 रुपये। तो यहाँ पर करेंगे 100 इंटू में कितना दे रखा है सूत्र में 100 बटा में कितना दे रखा है मूलधन, और मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर 100 रुपये। समय कितना दे रखा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर समय है सूत्र में, तो समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। देखो 100 से 100 कट गए साथियों, 5 का भाग 100 में देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 20% वार्षिक साथियों। क्योंकि साधारण ब्याज की गणना साथियों हम किस में करते हैं? वार्षिक में करते हैं। और समय की बात करें तो किस में करते हैं? साल में करते हैं। यानी कि बात हम वार्षिक में ही करेंगे। साधारण ब्याज की गणना हमेशा वार्षिक में की जाती है। यह दूसरी टाइप का पहला क्वेश्चन था साथियों। अब हम इन्हें अदर क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब और बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे टाइप नंबर 2 के, और इस टाइप को समझने का प्रयास किया जाएगा साथियों। अभी हम टाइप नंबर 2 को ही आगे बढ़ाएंगे साथियों। मात्र एक क्वेश्चन हमारे द्वारा सरल ब्याज का टाइप नंबर 2 का किया गया है। ये चल रही है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का एक उदाहरण हमारे द्वारा समझा गया है। अब टाइप नंबर 2 के अगले जो उदाहरण है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? रेट की। यानी कि क्या ज्ञात करना सीख रहे हैं हम? दर ज्ञात करना।
मैं पहले आप लोगों को दर ज्ञात करने का सूत्र बता चुका हूं साथियों। अब हम 4 या 5 क्वेश्चन के माध्यम से इस दर ज्ञात करने को समझेंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन दे रखा है, अभी पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा साथियों, सीधे आंकड़े लिखूंगा। जैसे कि पर्सन संख्या 2 में देखो मूलधन दे रखा है, यानी P बराबर दे रखा है 500 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 500 रुपये, क्योंकि मूलधन को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। और SI यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है साथियों, कितना? 1000 रुपये। कितना दे रखा है साथियों? 1000 रुपये दे रखा है। और अगर बात करें हम टाइम की यानी कि समय की, तो समय दे रखा है यहाँ पर 10 वर्ष साथियों। कितना दे रखा है? 10 वर्ष साथियों। और यहाँ पर पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? रेट। यानी कि हम बात ही टाइप नंबर 2 में किसकी करेंगे? दर की करेंगे, यानी कि रेट की करेंगे कि रेट कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक पहलू को हम टाइप्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे साथियों। जैसा कि हम इस प्रश्न को हल करते हैं, देखो हल करने के लिए हमें रेट का सूत्र आना चाहिए। और रेट का सूत्र क्या है साथियों? SI कितना दे रखा है? आपका जवाब आना चाहिए सर यहाँ पर तो 1000 रुपये दे रखा है SI के रूप में। गुणा में कितना करना है साथियों? हम अगर सूत्र के आधार पर देखें तो गुणा में 100 लिखना होता है साथियों। बटा में मूलधन लिखना होता है, यानी कि प्रिंसिपल लिखना होता है। और प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है 500 साथियों। गुणा में हमें टाइम लिखना होता है, और हमें टाइम दे रखा है साथियों यहाँ पर कितना? 10। देखो साथियों, हम एक बिंदु से बिंदु को उड़ा देते हैं, इस बिंदु को, इन 2 बिंदु से इन 2 बिंदु को उड़ा देते हैं साथियों। इस 5 का भाग इस 10 में देते हैं, कितनी बार गया? 2 बार साथियों। और 2 को 10 से गुना करने पर कितना आता है साथियों? 20% वार्षिक ब्याज दर। तो ये आ गई आपकी ब्याज दर साथियों। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हल होते हैं साथियों। मैं एक क्वेश्चन और इस टाइप के अंदर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि ये टाइप आपको आसानी से समझ में आ जाए साथियों। इसको आप चाहो तो उतार सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतार सकते हो साथियों। सरल ब्याज बहुत सरल है, नाम से ही सरल नहीं है, वैसे भी सरल है, लेकिन इसमें 6 टाइप चलती है, और 6 की 6 टाइप आपको आनी चाहिए। और वो अगली 4 टाइप कौन सी है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चलो मैं अब हिंदी की लैंग्वेज लेकर के आपको समझाता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल रेट मैं बोल रहा हूं तो कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। यानी कि मूलधन, क्या जी? मूलधन क्या है? P बराबर कितना दे रखा है? 600 रुपये दे रखा है साथियों। यानी कि मूलधन P बराबर कितना दे रखा है साथियों? 600 रुपये दे रखा है। बात करें साधारण ब्याज की, इसकी साधारण ब्याज की साथियों, साधारण ब्याज जिसे कि हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? SI के द्वारा दर्शाते हैं साथियों। और वो यहाँ पर दे रखा है कितना? 300 रुपये साथियों। कितना दे रखा है? 300 रुपये साथियों। समय की बात करें जिसे हम T के माध्यम से दर्शाते हैं साथियों, वो दे रखा है यहाँ पर साथियों 5 वर्ष। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है साथियों? दर पूछ रहा है कि दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो साथियों? दर। और दर को हम किससे दर्शाते हैं? R से। तो साथियों इस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको साधारण ब्याज समझ में आएगा साथियों। तो देखते हैं, दर बराबर सूत्र बोलो, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दे रखा है साथियों? 300 रुपये। सूत्र के अनुसार हमने मान रखा साधारण ब्याज का, गुणा करना है हमें कितने से? 100 से। बटा में क्या लिखना है साथियों? मूलधन। और मूलधन यहाँ पर कितना दे रखा है? 600 रुपये। गुणा में क्या करना है? समय लिखना है। और समय दे रखा है यहाँ पर कितना साथियों? 5 वर्ष। देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया साथियों? 2 बार गया। इस 2 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा?
50 बार। कितनी बार जाएगा साथियों? 50 बार। इस 50 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों? 10 बार। तो ब्याज दर आ जाएंगी 10% वार्षिक। 10% वार्षिक साथियों। तो इस तरीके से ये हमारी टाइप 2 थी साथियों। मैं आशा करता हूँ टाइप 2 आपको समझ में आई होंगी। मेरा प्रयास रहेगा आगे की जो टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 5 है और टाइप नंबर जो 6 है, ये सभी आने वाले इस सप्ताह के अंदर आपकी पूरी करवाने का प्रयास किया जाएगा साथियों। जानकारी के लिए बता दूं, टाइप नंबर 6 में सबसे ज़्यादा पर्सन बनने के चांस होते हैं साथियों। साधारण ब्याज में आपके पशु परिचारक हो या रीट लेवल 1 की भर्ती हो साथियों, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चांस तो 2% आने के होते हैं, लेकिन अगर 2 भी नहीं आए तो 1 तो आना ही आना है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी साथी का साधारण ब्याज गलत ना हो। और साधारण ब्याज क्या साथियों, चाहे संख्या पद्धति हो, यानी कि संपूर्ण गणित को हम बड़े ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे साथियों। ये तो ऐसा ही है सरल ब्याज, इससे भी सरल ट्रिक मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी और आप गणित को चुटकियों में करना सीख जाओगे साथियों। इसलिए पशु परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले साथी या रीट लेवल 1 की तैयारी करने वाले साथी इन वीडियो को देखने के लिए, गणित की स्पेशल तैयारी करने के लिए, राजस्थान के बारे में विस्तार से जानने के लिए, विज्ञान से संबंधित प्रश्न जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको नई अपडेट प्राप्त होती रहे साथियों। साथ ही साथ आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक बंदे के पास एनडीआई क्लासेज का जो ये अभियान चलाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास से साथियों। हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते साथियों। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि क्लासों के साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री देने का प्रयास करेंगे साथियों, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट होना चाहिए साथियों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, दोई की, जहाँ पर भी आपकी जानकारी है, आपकी नज़र में कोई भी पढ़ने वाला है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, ताकि कोई भी पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को ना रोके साथियों। मेरा यही मिशन रहेगा कि राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी पैसे की बदौलत अपनी पढ़ाई को ना छोड़ दे साथियों। पैसों से संबंधित दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। रही बात मेहनत की, जी तोड़ के मेहनत कराई जाएंगी साथियों। आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।